क्या ओला इलेक्ट्रिक का शेयर आपको 72 रुपीज़ के लेवल को क्रॉस करता हुआ देखने को मिलेगा? देखिए, कंपनी के जो Q2 के रिजल्ट हैं वो अनाउंस हो चुके हैं। रिजल्ट के अंदर आपको कोई इम्प्रूवमेंट तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन रिजल्ट को भी हम देखेंगे, टारगेट प्राइस को देखेंगे कि रियलिटी क्या है। ये टारगेट अचीव होगा ओला इलेक्ट्रिक के अंदर? क्योंकि एक चीज़ नोटिस कीजिए आप, ऑल टाइम हाई कितना है इस कंपनी का? यहाँ पर तो 52 वीक हाई वैसे 102 रुपये का शो करता है, लेकिन ऑल टाइम हाई कितना है इस कंपनी का वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओला इलेक्ट्रिक का ऑल टाइम हाई है 157 रुपीज़ का। 157 रुपीज़ का ऑल टाइम हाई है। ये 20 अगस्त 2024 को 157 रुपीज़ पे काम कर रहा था। इसका लिस्टिंग प्राइस आई थिंक 72-75 का ही था ना, 72-75 का ही मार्केट में लिस्ट हुआ। उसके बाद ये 99 के आसपास गया, फिर 99 से 157 गया। 157 के बाद जो करेक्शन आया है ओला इलेक्ट्रिक में, अभी आपको करंटली ओला इलेक्ट्रिक का शेयर ऑलमोस्ट यहाँ पर कितने रुपए पर देखने को मिल रहा है? 47 रुपीज़ पर। तो बहुत ही ज़्यादा इसमें गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। अब दोस्तों, गिरावट हो रही है, लेकिन कंपनी यहाँ पर अच्छा रिजल्ट अगर पोस्ट करती तो ये गिरावट ना तेजी में बदल जाती, लेकिन कंपनी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। अगर आप देखोगे यहाँ पर, मैं आपको थोड़ा क्लैरिटी से बताता हूँ। कंपनी का अगर आप देखोगे यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ग्रॉस मार्जिन, ये सारी चीज़ें आप देख लो, 688 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू। कंपनी का ग्रॉस मार्जिन 211। कंपनी का परसेंटेज वाइज देखोगे 30% का ग्रॉस मार्जिन। ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर आप देखोगे कंपनी के 258 करोड़ के। उसके अलावा कंपनी का एबिटा अगर आप देखोगे -47 करोड़ का है, जो कि पहले से बहुत इंप्रूव है। कंपनी का एबिटा अगर आप देखोगे सिर्फ 2 करोड़ के आसपास का है, जो कि पहले माइनस में है। उसके अलावा एबिटा मार्जिन अगर आप देखोगे 0.3% है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखोगे तो -233 के आसपास है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप रिजल्ट की तरफ आओगे, रिजल्ट में अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारी कमी देखने को मिलेगी। सबसे पहली और सबसे बड़ी कमी यह है कि कंपनी का जो सितंबर का सेल्स है, कंपनी का जो सितंबर का सेल्स है ना दोस्तों, वो कितना है? वो है कंपनी का 756 करोड़ के आसपास, 756 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स है। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे ना, तो ये सारा जो अमाउंट है वो करोड़ में ही, आई थिंक, हाँ, ये सारा जो अमाउंट है वो करोड़ में ही है। सो कंपनी का अगर आप यहाँ पर देखोगे 756 करोड़, 756 करोड़ का इनकम है कंपनी का, जिसमें रेवेन्यू और अदर इनकम इंक्लूडेड है। अगर आप उसको कंपेयर कर लोगे ना पिछले क्वार्टर से, कितना है? 896, ऑलमोस्ट 900 करोड़। पिछले साल 1314 करोड़। सो इनकम में आपने ड्रॉप कर दिया। क्यों किया? आपके सेल्स के जो नंबर्स हैं वो नीचे आ रहे। अगर आप, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको कह दूँ दशहरा हटा दूँ, दिवाली हटा दूँ, आपने साल भर में सेल्स ही नहीं किया है, बहुत कम सेल्स किया है। आपके आगे एथर निकल चुका है। ये रियलिटी है दोस्तों। एथर एनर्जी ओला इलेक्ट्रिक से स्कूटर बेचने में आगे निकल चुका है। एक टाइम पे ओला का बहुत अच्छा नाम था, मार्केट की रेपुटेशन काफ़ी अच्छी थी, लेकिन आप कह सकते हो ना कि जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है कोई बिजनेस नहीं चल सकता। ये रियलिटी है। आपका जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है आपकी कंपनी से ना, आपके प्रोडक्ट से, तो आपकी कंपनी चल ही नहीं सकती। ये रियलिटी है। कस्टमर क्या क्या चीज़ें फेस कर रहा है आगे बात करेंगे, रिजल्ट को एक बार देख लेते हैं। एक्सपेंस अगर मैं आपको दिखाऊं तो कंपनी के एक्सपेंस अगर आप देखोगे, एक्सपेंस भी आपको कमी होते हुए देखने को मिले। सेल्स किया ही नहीं है तो खर्चे कितने ही कर लेगी कंपनी। कंपनी की एक्सपेंस थी ऑलमोस्ट 893 करोड़। जितना इनकम नहीं किया उतना खर्चा कर लिया। उसके बाद पिछली बार भी यही हुआ था, जितना इनकम नहीं किया उतना खर्चा कर लिया। पिछले साल भी यही हुआ था, जितना इनकम नहीं किया उतना खर्चे कर लिए। उसके बाद कंपनी का अगर आप देखोगे यहाँ पर नेट लॉस, प्रॉफिट तो नहीं करती ना कंपनी है, नेट लॉस कितना है? 418 करोड़ है इस क्वार्टर का। पिछले क्वार्टर का 428 करोड़। पिछले साल का 495 करोड़। सो आप कह सकते हो लॉस तो कम किया है, लेकिन मार्जिनल कम है। यानी हम यहाँ पर कोशिश कर रहे थे कि भाई 350 करोड़ का लॉस करती कंपनी, पिछले क्वार्टर में 428 करोड़, पिछले साल 495 करोड़। तो फिर भी कह सकते थे कि हाँ, इंप्रूव किया है, लॉसेस को कम करने की कोशिश कंपनी कर रही है। लेकिन सिर्फ यहाँ पर कहना कि 418 करोड़, यानी सिर्फ यहाँ पर 10 करोड़ यहाँ पर आपने
लॉस यहाँ पर कम किया है, वरना आपका पिछले क्वार्टर की तरह सेम होता लॉस, सिर्फ 10 करोड़ आपने लॉस कम किया है। सो इम्प्रूवमेंट थोड़ी ज़्यादा चाहिए थी, तो इसी वजह से इसको ये कहना कि बहुत ही कमाल का रिजल्ट है, बिल्कुल नहीं, अच्छा रिजल्ट नहीं है। अगर यहाँ पर 300 करोड़ का लॉस होता तो मैं कह सकता था कि हाँ कंपनी ने कोशिश करी है अच्छा रिजल्ट पेश करने की, लेकिन वो चीज़ देखने को मिली नहीं है। आपने सेल्स किया ही नहीं है, आपकी इनकम ही नहीं है। इनकम क्यों नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक कस्टमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी। कस्टमर को क्या प्रॉब्लम आ रहा है, देखिए कस्टमर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आफ्टर सेल्स एंड सर्विस। तो सर्विस इश्यूज को रिजॉल्व आपको करना पड़ेगा। सर्विस इशू बहुत ज़्यादा है ओला इलेक्ट्रिक के। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, रिलायबिलिटी को लेकर इश्यूज है, प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस कर रहे हैं कस्टमर, मोटर्स को लेकर, उसके पार्ट्स को लेकर। पार्ट्स अवेलेबल ही नहीं है। आपने वो चीज़ खोली है कि हम यहाँ पर पार्ट्स बहुत अवेलेबल करेंगे, मिडल मैन को निकालेंगे, लेकिन इंप्लीमेंट कब होगा? तो पार्ट्स के इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। डिलीवरी टाइम, अगर आप गाड़ी बुक करते हो ना ओला का, तो डिलीवरी टाइम भी काफ़ी ज़्यादा है अगर आप कंपेयर करो दूसरी यहाँ पर कंपनीज से। तो डिलीवरी टाइम आपको रिड्यूस करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ परचेज। जब कोई भी कस्टमर आपके पास गाड़ी बुक कर रहा है तो डिलीवरी टाइम को रिड्यूस करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर कंपनी को, जब कोई कंपनी सर्विस प्रॉपर नहीं दे पा रही है, वो तो एक चीज़ कस्टमर फेस कर ही रहा है, उसके बाद जब वो गाड़ी अपनी सर्विस सेंटर पे छोड़ के जा रहा है ना, तो उसके बाद उसको टाइम पे वो डिलीवरी नहीं मिल रहा है, यानी आफ्टर सर्विस के बाद उसको डिलीवरी टाइम पे नहीं मिल रहा है। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आई थिंक ओला को सारी चीज़ें रिजॉल्व करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर काम करना बाकी है, करना पड़ेगा, तभी जाकर ये कंपनी प्रॉफिटेबल बन सकती है, वरना देख के तो काफ़ी मुश्किल लग रहा है। अभी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि टारगेट क्या हो सकता है। देखिए वैसे गोल्डमैन सैक्स ने तो काफ़ी पॉजिटिव टारगेट अनाउंस किया था, बाय रेटिंग भी दिया था और 72 रुपीज़ का टारगेट भी अनाउंस किया था, लेकिन कितनी रियलिटी है कि 47 से 72 चला जाए? एक ही रियलिटी यही है कि जब तक कंपनी अपने रिजल्ट को, अपने नंबर्स को इम्प्रूव नहीं करेगी, टारगेट अचीव होना बहुत मुश्किल है। टारगेट अचीव होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये शेयर मार्केट है, इसमें पीछे कंपनी लगी है, तो हमें कंपनी के ऊपर ध्यान देना है। कंपनी के नंबर्स अच्छे होंगे तो उसका शेयर ऊपर जाएगा। लोग क्या करते हैं, प्राइस को देखते हैं, 72 जाएगा, 80 जाएगा, प्राइस को देखना ही नहीं है, पीछे देखना है, क्योंकि ये शेयर मार्केट है, बिटकॉइन नहीं है ना। बिटकॉइन में पीछे कुछ फंडामेंटल ही नहीं है, शेयर मार्केट में पीछे कंपनी का फंडामेंटल है, कंपनी के फाइनेंशियल लगे हुए। तो वो चीज़ अगर इंप्रूव करेगा तो टारगेट प्राइस क्यों नहीं अचीव करेगा? तो रिजल्ट कंपनी को इंप्रूव करना पड़ेगा, कंपनी को अपने नंबर्स को सुधारना पड़ेगा, अपनी सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके सारे जो आपके टारगेट्स हैं वो अचीव कर सकता है ये कंपनी। लेकिन अभी के लिए तो देखकर ऐसा नहीं लग रहा है। सो आपकी क्या राय है ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूं मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।